तारीख क्या हमने उनको एक प्रस्ताव दिया है संयुक्त मोर्चे की तरफ से। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ, ये आंदोलन है। तो रोडवेज बचाओ की बात को पहले रख के चल रहे हैं। उस दिन ये पहले रख करके चले थे। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि हमें तनख्वाह, पेंशन और 1 महीने का रिटायरमेंट ड्यूज हर महीने की पहली तारीख को आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। इसके अलावा तो दूसरी बात पे किसी में समझौता हो ही नहीं सकता किसी यातायात के अंदर। आप चाहते हैं इसको छोड़ के किसी और बात पर समझौता हो जाए? तनख्वाह, पेट भरने को तनख्वाह चाहिए, बच्चों को पालने के लिए तनख्वाह, पेंशन चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए। अब देखा सवाल 1 नंबर, हमें बसें दीजिए, जो बाहर का राष्ट्रीयकृत कर दीजिए, उनको राष्ट्रीयकृत कर दीजिए। और हमारे बस अड्डों को जो छीनने की तैयारी हो रही है, आप प्राधिकरण के अंदर हमारे बसों को ले जाना चाहते हो, बस अड्डा प्राधिकरण में, वो हम नहीं होने देंगे। और इस तरह से उन वालों को लेकर के हमने ये भी कहा जो रोडवेज से संबंधित बाकी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लगाओ। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए RGHS सिस्टम लागू करो, उनके लिए OPS लागू करो। और जो हमारा तकनीकी कर्मचारी को वेतन विसंगति है, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के प्रमोशन की, वो दूर करो। ऐसे हमने उसके अंदर से काफी सारी मांगों का प्रस्ताव उनको रखा। इन पर सरकार हमको बात करके संयुक्त मोर्चे को बताए और संयुक्त मोर्चा उस पर विचार करके देखेगा। ये बात ठीक है, हमको आंदोलन स्थगित करना चाहिए तो विचार करेंगे, वरना तो ये आंदोलन तो होगा। इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। आपको पता है ये बात बार बार आ रही है, मीडिया ने भी लिखा है। आज भी मीडिया वाले पूछ रहे थे, सरकार ने रेशमा लगा दिया, रेशमा के बाद भी क्या हड़ताल करोगे क्या? आप सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे? तो मैं आपको फिर बता दूं रेशमा क्या है। रेशमा क्या है? राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट कानून है। उस कानून के तहत सरकार को अधिकार है, वो किसी भी आवश्यक उद्योग को आवश्यक सेवा घोषित कर सकती है, हड़ताल पर पाबंदी लगा सकती है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कर्मचारी का पेट भूखा हो तो क्या वो डरेगा क्या? नहीं। तो भाई आज रोडवेज को बचाने का सवाल है। अगर इस रोडवेज को बचाने के लिए इस आंदोलन को क्या केवल हम इसलिए रेशमा लग गया इसलिए डर करके खत्म कर दे क्या? बहुत धीरे बोल रहे हो, मैं ईमानदारी से बोलो। अगर हड़ताल होगी रेशमा के बाद तो संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी तो मानसिक रूप से तैयार है और शारीरिक रूप से भी तैयार है। अगर गिरफ्तारियां होगी तो हमारी होगी सबसे पहले, जेल जाएंगे तो हम जाएंगे सबसे पहले, अगर लाठी चलेगी तो लाठी हम खाएंगे सबसे पहले, गोली चलेगी तो गोली खाने के लिए हम रहेंगे सबसे पहले आगे। आप लड़ने को तैयार हो या नहीं हो? कहीं लड़ने को तैयार हो? ये जज्बा रखोगे तो रोडवेज को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। वरना चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, ये रोडवेज को बचाने नहीं देना चाहते। रोडवेज नहीं बची तो नौकरियां तो गई हमारी सबकी। पेंशन भी बंद हो जाएगी, जिनकी पेंशन मिलती है, भरोसे मत रहना पेंशन मिल जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए कल केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाई गई है। जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है वो हमारे सवाल को लेकर के कल शाम को मीटिंग करेंगे। मैं भी इस मीटिंग के अंदर रहूंगा और दूसरे प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से रास्ता निकले। पर ये हमारे कुछ साथियों को जो आश लगाए बैठे, अरे साहब हमारा 24 से पहले हो ही जाएगा कुछ न कुछ। मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है। हम भी हमको कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमको लड़ना ही लड़ना है, पर इसके भरोसे मत बैठे रहना कुछ हो जाएगा। ये हो जाए तो कोशिश जारी रखो, पर फिर लड़ाई की कोशिश भी लगातार जारी रखनी चाहिए। अब आगे का आंदोलन क्या है पता है आपको? क्या है? क्या है? 22-23 को धरना, 2 दिन के धरने शुरू होंगे। 22 तारीख को और 23 तारीख को 2 दिन रहेंगे। तो टाइम से मान के चलिए 11:30-12 बजे का। तो 22 तारीख को धरना यही लगेगा, दिन रात के धरने रहेंगे। ये नहीं सुबह आए शाम को चले गए। धरनों में हर संगठन को अपने अपने लोगों की संख्या बतानी, बड़ी संख्या में धरना बिठाने की तैयारी करनी है। और दिन रात के धरने का मतलब है जो धरने पे बैठेगा दिन भर बैठेगा और रात भर बैठेगा, दूसरे दिन जब दूसरे लोग आ जाएंगे तब वो धरने पे उठेंगे। इस मानसिकता के साथ और हमारी आपकी एक एक गतिविधि यह सब सरकार को मिलने के लिए इंटेलिजेंस लगी हुई है। कहीं भी कमजोरी नजर आएगी तो सरकार से बात करके समझौता नहीं करेगी। इसे कमजोरी नजर नहीं आनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अब मैं आपको अब इनको माइक दे रहा हूँ आगे कि जो वक्ता है उनको बुलाएंगे और बुला करके आगे क्या है।
दोस्तों, जो मांगे हैं संयुक्त मोर्चे की ओर